साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। साथियों ये कल रीजनिंग का जो है क्लास चला था, उसमें बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारी खुशियाँ मिली और आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत जो है थैंक्स और धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना सराहा, इतना अच्छा लगा आप लोगों को। और साथियों उसी के क्रम में आगे आज क्वेश्चन आंसर भी होगा और आज जो आप लोगों के कुछ सुझाव थे, कमेंट थे कि कुछ छोटा लिखा हुआ है और सब कुछ सही करते हुए, तो आज जो है सौम्या मैम उसको जो है सही करके आप लोगों को बताएंगे। तो टारगेट विथ अवनीश पर जो है आप इसको करिए और फिर से कमेंट करिएगा और साथियों सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। आपको फिर से बहुत धन्यवाद साथियों। और अब आगे सौम्या मैम पढ़ा रही हैं। तो कल हमने ब्लड रिलेशन पढ़ा था, उसी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कल फैमिली चार्ट के बारे में डिस्कशन हुई थी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताए थे, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जैसे कि मेल हमने बताया था, क्या मेल के लिए प्लस का साइन होता है, फीमेल के लिए माइनस का साइन होता है, सिबलिंग्स के लिए सिंगल एरो का यूज़ करते हैं, स्पाउस यानी हस्बैंड वाइफ के लिए डबल एरो का यूज़ करते हैं। फिर हमने फैमिली चार्ट डिस्कस किया था, माई सेल्फ हस्बैंड है तो प्लस, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। फिर नीचे की जनरेशन यानी सन, डॉटर, फिर ब्रदर या सिस्टर, माई सेल्फ सेम जनरेशन में ही आएंगे। उसके एक जनरेशन ऊपर फादर, स्पाउस मदर, फिर उनके सिबलिंग्स अंकल या आंट, फिर एक जनरेशन ऊपर ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। ये हमारा फैमिली चार्ट का स्ट्रक्चर होता है। डायग्राम जब हम पुट करते हैं, मतलब जब क्वेश्चन पढ़ के हम डायग्राम बनाते हैं, तो ये फॉर्मेट होता है डायग्राम को बनाने का। ये हो गया फैमिली चार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं कि कन्फ्यूज़न दो जगह और होती। कल हमने कहाँ कन्फ्यूज़न डिस्कस किया था, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, कजिन्स। और आज हम डिस्कस करेंगे अंकल और आंट, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश, जैसा कि कल भी हमने बताया था, हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूज़न होती है। हिंदी के क्वेश्चंस में भी इंग्लिश वाले वर्ड का यूज़ कर देते हैं और हमें कंफ्यूज करते हैं। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि अंकल और आंट में कहाँ कंफ्यूजन होती है। तो अंकल के लिए जैसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, चाचा, मामा, फूफा। ऐसे आंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, चाची, मामी और बुआ। अगर क्वेश्चन इन शब्दों में दे रखा होता है फिर बहुत आसान होता है हमें पता करना कि हाँ चाचा के बारे में बात हो रही है, मामा के बारे में बात हो रही है, चाची या मामी बुआ के बारे में बात हो रही है, किनके बच्चों के बारे में बात हो रही है। आसान हो जाता है। लेकिन एग्जामिनर ये नहीं चाहता ना कि हम बड़े आसानी से क्वेश्चंस के आंसर ले आएँ, तो वो हमें मतलब और टाइम लगाने के लिए क्या करते हैं कि हिंदी के क्वेश्चन में भी अंकल और आंट ही लिख के दे देते हैं। अब हमें आराम से सॉल्व करना होता है, भैया टाइम लो और सॉल्व करो। तो अंकल, हम इन लोगों को अंकल बोल सकते हैं, जैसे चाचा को अंकल बोल सकते हैं, मामा को अंकल बोल सकते हैं, फूफा को अंकल बोल सकते हैं, सेम चाची को आंटी बोल सकते हैं, मामी को आंट बोल सकते हैं, बुआ को आंट बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये दे रखा है हिंदी में अंकल दे रखा है, आंट दे रखा है, तो अगर अंकल दे रखा है ऐसे हिंदी के क्वेश्चन में, तो सिर्फ और सिर्फ हम उसका मतलब चाचा ही लेंगे। हिंदी में आंट दे रखा है तो सिर्फ और सिर्फ चाची ही लेंगे। मतलब अगर हम हिंदी से चाचा, मामा, फूफा को अंकल कह सकते हैं, लेकिन अंकल को सिर्फ और सिर्फ चाचा कहेंगे। चाचा, मामा, फूफा को अंकल कह सकते हैं, लेकिन अंकल को सिर्फ चाचा ही कहेंगे। और ऐसे आंटी के लिए है कि हम चाची, मामी, बुआ को आंटी कह सकते हैं, लेकिन आंटी को सिर्फ चाची कहेंगे। हिंदी में अगर ये शब्द दे रखे अंकल और आंटी, तो वहाँ पे सिर्फ चाचा और चाची ही होंगे, फिर और कुछ नहीं लिखना है हमें। ये हो गया। और एक ये होता है, हम ये समझते हैं, एक रिलेशन दे रखा है, क्यू माँ है एफ की, मतलब माइनस का साइन है, फीमेल है, एक जनरेशन ऊपर है, मतलब एक जनरेशन ऊपर है। क्वेश्चन दे रखा है कि क्यू माँ है एफ की, हमने बनाया एफ की माँ है, क्यू माँ है मतलब फीमेल है। फिर है के भाई है क्यू का, भाई क्यों है? क्योंकि
सिंगल एरो का यूज़ है। डबल एरो का यूज़ होता है सेम जनरेशन में तो स्पाउस के लिए होता है, सिंगल एरो का सिबलिंग्स के लिए, भाई बहन कजन्स के लिए होता है। तो के प्लस यानी भाई है तो प्लस का साइन यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने बताया मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस। तो के भाई है क्यू का, और के प्लस हो गया, भाई है तो सिंगल एरो, क्यू माइनस है क्योंकि क्यू माँ है एफ की। एफ के बारे में हमें कुछ नहीं पता है कि एफ मेल है या फीमेल है, सिर्फ क्यू माँ है एफ की। अब क्वेश्चन इसमें पूछा है के का एफ से क्या संबंध है, के का एफ से क्या संबंध है, मतलब ये जो के हैं ये हैं तो पुरुष, ये हमें दिख रहा है, भाई हैं ये भी दिख रहा है किसके, क्यू के, क्योंकि सेम जनरेशन है, सिंगल एरो है तो के भाई हैं क्यू के, क्यू माँ है एफ की। तो अगर हम खुद को एफ की जगह पे रखें तो एफ यानी कि हमारी माँ क्यू और हमारी माँ के भाई क्या होंगे, हमारे मामा जी होंगे। हम अगर पिता के भाई होते तो चाचा, मम्मी के भाई हैं तो मामा। तो के का एफ से क्या संबंध है, तो यहाँ पे दो चीज़ें और ध्यान देनी होती हैं, ये और ये, जहाँ का लगा होता है उसी के बारे में पूछा जाता है। के का एफ से क्या संबंध है, एफ से किसका पूछा है, के बारे में, एफ के बारे में पूछता तो एफ का के से क्या संबंध है, लेकिन का जो है वो ये बताता है कि के बारे में पूछा गया है। तो के का एफ से क्या संबंध है, तो के एफ के क्या लगेंगे, मामा। लेकिन अगर यही पूछा जाता कि एफ का के से क्या संबंध है तो हम नहीं बता पाते, क्योंकि यहाँ पे हम ये प्लस है या माइनस है ये नहीं दे रखा है ना, तो इसका जेंडर हम क्लियर नहीं कर सकते। हाँ, हम ये लिख सकते हैं कि या तो भांजा होगा, बहन का बच्चा है, या तो भांजा होगा या भांजी होगी। अगर ये पूछता कि एफ का के से क्या संबंध है, तो एफ का के से क्या संबंध है, तो हम जो है अपने मामा के या तो भांजे या भांजे, क्योंकि यहाँ पे हमारे बारे में नहीं दे रखा है कि हम मेल हैं या फीमेल हैं, क्योंकि जब हम अपने आप को रख करके क्वेश्चंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो वह प्रैक्टिकली यानी व्यवहारिक जीवन में जब हम रख के क्वेश्चंस को फाइंड करते हैं तो वो ईजी होता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं जगह पे कि हाँ हम उसको इमेजिन करें कि हाँ अगर मैं यहाँ होती और इनके बारे में बात हो रहा होता तो वो थोड़ा आसान होता है। तो ऐसे ही के का एफ से क्या संबंध है, तो हमने अभी पता किया था कि एफ की मम्मी के भाई यानी मामा, के का संबंध है मामा का, ठीक। और एफ का के से क्या संबंध है, तो भांजा या भांजी। अब हम ये बात करते हैं, किसी स्टेटमेंट में दे रखा है कि ए इकलौता भाई है बी का, ए इकलौता भाई है बी का, मतलब ए भाई है यानी कि प्लस इकलौता भाई है, और भाई बहन के लिए हम मार्क यूज़ करते हैं सिंगल एरो, सेम जनरेशन है, भाई किसका है, बी का। यहाँ पे बी का कोई रिलेशन मतलब रिलेशन तो दे रखा है, लेकिन ये नहीं बता रखा है कि इसका जेंडर क्या है, मतलब ये बहन है या भाई है, इकलौता भाई है बी का, तो बी भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, इकलौता भाई है। अब इकलौता भाई में और इकलौता संतान में अंतर क्या होता है ये हम बताते हैं। जैसे एक कोई व्यक्ति है, उसके दो बच्चे हैं, एक हो गया ए, एक हो गई बी, ठीक। हम मान लेते हैं कि दोनों भाई भाई हैं, दोनों भाई भाई हैं, तो अगर ये होता कि इनके बच्चे कितने हैं, तो वो तो दो हैं, इनके बच्चे तो दो हैं। लेकिन अगर भाई के बारे में पूछा जाए तो ए इकलौता भाई है बी का, बी इकलौता भाई है ए का। हाँ, ए और बी तुम कितने भाई हो, तो दो भाई हैं, लेकिन तुम्हारा इकलौता भाई तो ए हुआ बी के लिए, और ए का इकलौता भाई बी हुआ, ठीक। तो यहाँ पे भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। अगला क्या है, ए इकलौता भाई है बी और सी का, ए
इकलौता भाई है। कौन? ए। ए क्या है? भाई है। किसका? बी और सी का, मतलब दोनों सेम ही जनरेशन में आएंगे, बी और सी भी। एक लौता भाई है बी और सी का। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि एक कोई प्लस है एक कोई माइनस है, फिर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ये इकलौता भाई बी और सी का हुआ तो सी के तो दो भाई हो गए ना, एक बी हो गया एक ए हो गया, और बी का तो इकलौता भाई एक ए है, ठीक है, ये तो बहन हो गई। लेकिन यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है, सी के तो दो भाई होंगे ना, इसलिए ये प्लस नहीं हो सकता है, ये माइनस ही होगा। भाई के बारे में बात दे रखी है तो ए तो इकलौता भाई है, बी का भी इकलौता भाई है, सी का भी इकलौता भाई है, भाई तो इकलौता ही है, तो ये दोनों माइनस ही होंगे। और यहाँ की जैसे हमने बात की थी तो इकलौती संतान होती है, अगर इकलौता संतान होता है, इकलौता संतान या इकलौती संतान प्लस या माइनस कुछ भी, तो वो एक ही होंगे, ना कोई भाई ना कोई बहन। लेकिन जब इकलौता पुत्र होगा, इकलौता पुत्र है, तो यहाँ प्लस हो सकता है, उसकी बहन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, मतलब यहाँ पे क्लियर नहीं है कि इसके कोई बहन है या नहीं है। इकलौता पुत्री है, इकलौती पुत्री है अगर, तो यहाँ ये माइनस होंगी, और इनका भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही लिए हैं, मतलब कल भी शुरुआत हुई थी और आज रिवीजन कर लिया, क्योंकि कल लेटर बहुत छोटा हो गया था। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इजी टू हाई क्वेश्चन होगा और ये सबसे इजी है, इसी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि x y के बेटे का भाई है तो x y से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही, मतलब मेन जो काम होता है ना वो क्वेश्चन पढ़ना ही होता है। यहाँ पे कॉमा के मतलब ये रिलेशन क्या होता है कि हम इतनी जल्दी में होते हैं, हम इतने कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं हमें तो आता है, ये तो बहुत इजी है। लेकिन क्वेश्चन पढ़ना सबसे ज़्यादा सावधानी यही देनी होती है और यही मिस्टेक होती है, और यही से हम क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं अगर क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो। क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज़ बहुत मैटर करती है। जैसे यदि x इतना ठीक है, अलग है, y के बेटे किसके बारे में बता रहा है यहाँ पे, तो कॉमा के बाद y के बेटे का भाई है। ये जो है ये हमें अलग करते हैं कि हाँ यहीं से रिलेशन बन रहा है, x y के बेटे का भाई है, तो x y से किस प्रकार संबंधित है, से किस प्रकार संबंधित, से मतलब किसके बारे में पूछा गया है, x y से, मतलब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के बारे में पूछा गया। फर्स्ट पर्सन कौन है, ये, सेकंड कौन है, ये। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन भले ही हमें 2 बार पढ़ना पड़े लेकिन हम पढ़ेंगे अच्छे से और फिर डायग्राम बनाएंगे। मेन गेम जो होता है वो क्वेश्चन और डायग्राम का होता है, क्योंकि आगे चल के जब क्वेश्चन थोड़े लेंथी और थोड़े पैराग्राफ में होते हैं, क्वेश्चन हमने पढ़ा, डायग्राम हमने बनाया, वहीं पे गेम फिनिश। फिर इजीली हम उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे यदि x y के बेटे का भाई है तो x y से किस प्रकार संबंधित है। और देखते हैं यदि x मतलब किसके बारे में बात हो रही है, x y के बेटे की बात हो रही है, मतलब एक जनरेशन नीचे की ओर। पिता की बात हो रही होती है तो एक जनरेशन ऊपर की ओर। y के बेटे मतलब y के बेटे, फिर के बेटे मतलब इनके भी बेटे, y के बेटे फिर का मतलब y के मतलब इनकी बात हुई,
के बेटे मतलब इनके बेटे, और बेटे का मतलब इनका, इनका क्या है, भाई है। तो जो ये बेटे हैं इनकी ये यहाँ है, इनका भाई है, क्योंकि भाई है तो सेम जनरेशन में होगा। और भाई बहन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, सिंगल एरो। सेम जनरेशन, भाई बहन का भाई है। एक चीज़ यहाँ पे आसानी से हमें पता चल गई है, क्या, वो भाई हैं तो क्या होंगे प्लस, बेटे हैं तो क्या होंगे प्लस, यहाँ भी बेटे हैं तो क्या होंगे प्लस एक्स। और ये जो भाई हैं वो किसके बारे में बात हो रही थी, एक्स के बारे में। इन्हीं को बताया गया है ना कि यदि एक्स वाई के बेटे का भाई है, भाई कौन है, एक्स, इनके बारे में बात हो रही है। यहाँ बताया गया है कि जो एक्स हैं वो वाई के बेटे के भाई हैं। मतलब अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि सुनो, ये जो खड़े हैं ना यहाँ पे महाशय, ये इनके बेटे का भाई है। हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ उनके पोते का भाई है, हम कहेंगे उनके बेटे का भाई है। यही एग्जामिनर चाहता है, हमको उल्लू बनाना कि हम फंसे रहें, रिलेशन फाइंड करें, फिर क्वेश्चंस का आंसर दें। तो बेटे का भाई है, मतलब अगर हम यहाँ से जाते हैं, जो जनरेशन हमने नीचे की ओर दे रखा है ये तो बताया है, लेकिन अब हमें आंसर चाहिए। तो बेटे ये क्या हो गए, इनके पिता। अब ये क्या हो गए, इनके पिता, पिता के पिता कौन हो गए, दादा। यहाँ पे पिता है या माता है ये दे नहीं रखा है वाई के बारे में, पिता या माता, दादा या दादी होंगे, ठीक, क्योंकि वाई का जेंडर नहीं दे रखा है। और एक्स का जेंडर कैसे क्लियर हुआ, क्योंकि ये भाई है। कौन भाई है, एक्स के बारे में बात हो रही थी, ये वाई के बेटे का भाई है। कौन भाई है, एक्स। अब क्वेश्चन क्या है, तो एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है, वाई का एक्स से क्या रिलेशन है, ये अलग क्वेश्चन हो जाता है। और एक्स का वाई से क्या रिलेशन है, ये बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन हो जाता है। तो क्वेश्चन सावधानी से पढ़ने के लिए अब हम क्यों कह रहे थे, ये आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों जरा मतलब का और से क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो जाता है। अब यहाँ पे है एक्स कॉमा वाई से, एक्स वाई से, मतलब इसको पूछा गया है इससे। तो एक्स के बारे में पूछा गया है, वाई का मतलब एक्स का रिलेशन वाई से एक्स का क्या रिलेशन है। तो एक्स भाई के पिता यानी एक्स के पिता, भाई के पिता किस, हमारे भी पिता होंगे। अगर हम एक्स मानते हैं खुद को तो हमारे जो भाई के पिता होंगे वो हमारे भी पिता होंगे, और पिता के पिता यानी कि इनके जो दादा या दादी होंगे वो हमारे भी दादा या दादी होंगे, है ना, दादा या दादी। अब यहाँ पे दादा या दादी हम क्यों लिख रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे वाई के बारे में कुछ नहीं दे रखा है कि फीमेल है या मेल है। तो हम अपने दादा या दादी के क्या होंगे, एक्स का जेंडर दे रखा है ना भाई प्लस, तो जेंडर जब प्लस है तो यानी कि ये कौन होंगे, मेल। और हम अपने दादा या दादी के क्या हुए, मेल मतलब पोता। ये हो गया आंसर। लेकिन अगर यही हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस कि अभी जो बता रहे थे का और से का जो क्या खेल होता है, अगर ये पूछता वाई का एक्स से, वाई का यहाँ पे था एक्स का वाई से, इतने से में 3 तरह क्वेश्चन होते हैं। एक ये एक्स का वाई से, वाई का एक्स से, तो ये है दादा या दादी, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं है, तो ये आंसर होगा दादा या दादी। अच्छा, तीसरा इसमें क्या क्वेश्चन दे सकते हैं, तीसरा ये दे सकते हैं कि एक्स और वाई का क्या संबंध है।
एक्स और वाई का मतलब इतने से स्टेटमेंट में कि यदि एक्स वाई के बेटे का भाई है तो एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है, एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है, यानी एक्स का वाई से क्या रिलेशन है। सेकंड, वाई का एक्स से क्या रिलेशन है, एक्स और वाई का क्या रिलेशन है। ठीक, तो एक्स और वाई का क्या रिलेशन होगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच में अगर क्लियर होता तो दादा दादी और पोते का ये हो गया रिलेशन। तो एक सिंपल से स्टेटमेंट में 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मेन जो हमने कहा कि शब्दों का जो खेल होता है, हमें क्वेश्चन क्यों सावधानी से पढ़ना पड़ता है, तो रीज़न साफ साफ अब दिख रहा होगा कि सिर्फ का और से के जो और का ये जो 3 शब्द हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस पूरा चेंज हो जाता है, आंसर भी चेंज हो जाता है। हम जल्दी में पढ़ते हैं, हमें लगता है कि एक्स और वाई का तो नहीं दे रखा है, एक्स का वाई से तो नहीं दे रखा है, गलती से पढ़ा और गलत रिलेशन लिख के चले आए। ऑप्शन में क्या होता है कि हाँ, ऑप्शन में तो 4 ऑप्शन रहते ही हैं, हमने देखा कि ऑप्शन में भी मिल गया, हमने टिक किया और चल दिए, फिर सोचते हैं अरे यार कैसे गलत हो गया। इसीलिए क्वेश्चन हमेशा सावधानी से पढ़ना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन हमने बताया, कॉन्सेप्ट भी समझाया था, और अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करिएगा, हम मतलब और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमने बहुत ही डीपली समझाया है, लेकिन फिर भी और अच्छा प्रयास करेंगे। और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और क्वेश्चन डाउट हो तो भी कमेंट करिएगा, और अच्छा लगा हो तो पॉजिटिव कमेंट करिएगा। थैंक यू।